बात करते हैं साइंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट की। तो चले देखते हैं कि कौन सी बला है जिससे बहुत सारे लोग डरते हैं, चाहे वो दुबई में हो, सऊदी में हो, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो। ये डरने वाली चीज क्यों है और ये वीजा के लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों होती है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए, कितनी पुरानी होनी चाहिए, कैसे उसको मेंटेन करना है और सारी चीजें। तो डजेंट मैटर आप कहीं भी दुनिया में रह रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए पाकिस्तान में हो, दुबई में हो। देखिए बैंक स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होती है। बैंक स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि आप एक वीजा ऑफिसर को ये दिखा रहे होते हैं कि मैं आपके मुल्क में आके आप पे बोझ नहीं बनूंगा, आपकी सोशल सर्विसेज नहीं यूज करूंगा, आपके हॉस्पिटल्स फ्री नहीं यूज करूंगा, मैं आऊंगा तो मेरे पास खर्चा है रहने का। सबसे बड़ी रीजन तो ये होती है। अब बैंक स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। बैंक स्टेटमेंट जितनी पुरानी हो उतना उतना बेहतर है। और उसकी रीजन क्या है। अब बैंक स्टेटमेंट दो तरीकों की होती है। आप बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस में डिफरेंस क्या है और बैंक स्टेटमेंट मेरी पुरानी है। अब इसमें भी दो तीन चीजें होती हैं। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट पुरानी है तो ये अच्छी बात है, उसमें ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो ये अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ बैंक में पैसे भी तो होने चाहिए ना। अब आप कहेंगे कि मेरी बैंक स्टेटमेंट 3-4 साल पुरानी है, करोड़ों की ट्रांजैक्शन है, पैसा आता भी है जाता भी है, लेकिन सर एट द एंड ऑफ द मंथ, आप महीने के आखिर में मेरे पास 5-10 लाख रुपए या 5-10 हज़ार दिरहम होते हैं, उसका फायदा उससे सच नहीं है। ऐसी बैंक स्टेटमेंट्स का सिर्फ फायदा ये होता है कि हाँ जी, ये बंदा जो है ना, खाली वीजे के लिए इसने बैंक स्टेटमेंट नहीं बनाई, इसका बैंक है, ये चल रहा है, सारा कुछ है, लेकिन एट द एंड पैसे भी होने चाहिए। अब आप ये पूछेंगे कि भाई पैसे कितने होने चाहिए, यही तो मेन सवाल है। इसका फॉर्मूला मैं आपको समझा देता हूँ, बैंक स्टेटमेंट का फॉर्मूला कि बैंक स्टेटमेंट बनाते कैसे। देखिए, जिस मुल्क जा रहे हैं आप, कनाडा जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, किसी भी मुल्क जा रहे हैं, दुबई जा रहे हैं, आपको ये देखना है। देखिए दुबई का तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ना कि 3-4 हज़ार दिरहम, 5 हज़ार दिरहम, अभी इनका नया रूल आया है कि 2025 में आना है। लेकिन अगर कनाडा और इन मुल्क जाना है तो सिंपल सबसे बड़ा खर्चा आपका क्या है, दो खर्चे। वो आपके हैं फ्लाइट, वो आपको गूगल से मिल जाएगा कि फ्लाइट अब अंदाजन इन मुल्कों की आपके मुल्क से कितने की है। पाकिस्तान इंडिया से देख रहे हैं, दुबई से देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं तो कितने की है, उसको ऐड करें। प्लस इन मुल्कों में होटल्स देख लें, टोरंटो आ रहे हैं, मेलबर्न जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, न्यूयॉर्क जा रहे हैं, इसमें देखें, ये दो चीज़ें ऐड कर लें। उसके बाद खाने का खर्चा कहीं किसी भी मुल्क का $50 से $70 एक दिन का होगा, राइट, वो लगा लें। और इसके बाद घूमने फिरने का और इधर उधर अट्रैक्शंस का लगा लें आप थोड़ा सा ऊपर $500-1000। ये है आपकी बैंक स्टेटमेंट। लेकिन मोटी मोटी आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर मैं बताऊं तो पाकिस्तान में है तो 15 से 20 लाख कम से कम होनी चाहिए। अगर दुबई में है तो कम से कम 10,000 दिरहम होनी चाहिए, क्योंकि इतनी तो टिकटों और उसमें ही लग जाता है। तो जब वीजा ऑफिसर के पास आप जाते हैं कि भाई 10 लाख की मेरी स्टेटमेंट है, मेरा वीजा रिजेक्ट क्यों हुआ, तो वो इसलिए हुआ कि वो कहता है भाई तुम्हारे पास टिकट के तो पैसे नहीं है, तुम आके यहाँ पर अल्लाह ना करे तुम्हें कुछ हो गया, तुम गिर गए, और अगर तुम गिर गए तो हॉस्पिटल जाओगे, पैसे नहीं है, क्या करेंगे, या रेफ्यूजी क्लेम कर लोगे वगैरह। तो इसलिए ये बैंक स्टेटमेंट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने उसको दो तरीक़ों से लेनी है। एक पुरानी हो तो बेहतर है, और दूसरा, अच्छा इसमें एक और पॉइंट भी मैं बता दूं, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि एकदम पैसे डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते। तो उसके आंसर जो कंसल्टेंट है जिसको नहीं पता होता वो कहता है भाई नहीं डालनी, आपने बिल्कुल स्टार्ट करनी नहीं। अब आप उनसे ये पूछें कि अगर आपकी गाड़ी है या आपका मकान है तो क्या करेंगे, पैसा ये पूछता है ना, 1000, 2 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़। तो उसमें ये होता है कि आप डाल सकते हैं, लेकिन आपको दिखाना पड़ता है कि ये बड़ी अमाउंट जो आई है ये कहाँ से आई है। दैट्स इट। अगर आप बैंक स्टेटमेंट के बारे में और कंफ्यूज हैं, कोई क्वेश्चंस हैं आपके या कुछ भी हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। यूके के स्टडी वीज़ा के लिए जैसे 28 दिन की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। कनाडा के लिए आप कह लें 3 से 6, मतलब 3 से 6 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट हर किसी को चाहिए। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में स्पेशली ये करते हैं कि उनके पास बैंक स्टेटमेंट होती नहीं है, और जब उनसे पूछा जाए कि भाई क्यों नहीं है, तो वो आगे से जवाब देते हैं कि सर पाकिस्तान के हालात ख़राब है। तो मैं उनको यही कहता हूँ कि आप इस तरह करें, अगर हालात ख़राब है, बैंक में पैसे रखने से डरते हैं, तो आप ये करें कि आप वो बैंक स्टेटमेंट अपना जो भी है आपके पास, अगर लिक्विड कैश घर में पड़ा हुआ है उसको रखें, और पाकिस्तान में ही या दुबई में ही डॉलर का अकाउंट खुलवा दें, ताकि आपको डर भी ना हो कि अगर पैसे नीचे जा रहे हैं, पाकिस्तानी रुपी या इंडियन रुपी नीचे जा रहा है, तो आपका फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपके करियर में, आपके वीज़ा आने में सबसे बड़ी रुकावट आपकी बैंक स्टेटमेंट होती है। आप
मकान तो ले लेते हैं, कुछ पैसे पड़े होते हैं, मैं देख रहा हूँ लोगों को, वो क्या करते हैं, वो घर ले लेते हैं या वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं और फिर कहते हैं सर वीज़ा नहीं लग रहा, ये नहीं हो रहा। वीज़ा, अगर आप इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं, चाहे किसी भी मुल्क में आप हो, लेकिन आप अपना मकान प्लॉट ये किसी काम का नहीं है, लिक्विड कैश, अगर आप उसको बेचें या आपके पास कुछ पैसे पड़े वो अपने बैंक में रखें। डर लग रहा है, यूएसटी अकाउंट खुलाएं, पीकेआर मतलब पाकिस्तानी अकाउंट ना खुलाएं, पाकिस्तानी करेंसी में ना खुलाएं, यूएसटी में खुलाएं। ये आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। मकान हो गया, ज़मीन हो गई, क्यों लेके एक्स्ट्रा रख लें। ये मैं समझा समझा के लोगों को थक गया हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग नहीं समझते। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा। ये थी आज की वीडियो, साइंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, क्या रीज़न है। अगेन, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का वीज़े के लिहाज से, इमिग्रेशन के लिहाज से, किसी भी कंट्री का, तो मुझे मैसेज करें और मैं आपको उस कंट्री पहुंचा के रहूँगा, गिवन कि अगर आप मेरी बात सुनते हैं। तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, और मिलते हैं